साल 1609 इटली में गैलीलियो ने अपना खुद का बनाया हुआ टेलीस्कोप इस्तेमाल किया और इससे यूनिवर्स के काले पर्दे उठाते हुए बताया कि हमारी मून की सरफेस भी रफ है और इस पर भी पहाड़ हैं, जस्ट लाइक अर्थ। इससे पहले लोगों का ख्याल था कि मून एक स्मूथ सरफेस वाला प्लैनेट है। गैलीलियो ने जब जुपिटर को देखा तो इसे जुपिटर के गिर्द कुछ सेलेस्टियल बॉडीज इसका चक्कर लगाते हुए दिखे। आज हमें पता है कि जुपिटर के पास 80 चांद हैं जो इसका ऑर्बिट लगाते हैं। गैलीलियो ने जुपिटर की ऑब्जर्वेशन से ये नतीजा अखज़ किया कि हर चीज डायरेक्टली अर्थ के गिर्द नहीं घूमती, बल्कि एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज दूसरे प्लैनेट्स के गिर्द भी घूमती हैं और ये सब अर्थ का ऑर्बिट लगाते हैं। असल में उस वक्त ये माना जाता था कि अर्थ इस यूनिवर्स का सेंटर है और सब कुछ इसके गिर्द ऑर्बिट लगाते हैं। गैलीलियो ने अपने घर पर ही बैठकर अपने टेलीस्कोप की मदद से जुपिटर के बारे में और एक्सप्लोरेशन करने लगे। कुछ ही दिनों में उन्होंने नोटिस किया कि कुछ बॉडीज जुपिटर के पीछे गुम हो जाती हैं और फिर से दोबारा नजर आने लगती हैं। आगे जाकर गैलीलियो ने साबित कर दिया कि ज़मीन असल में सन का चक्कर लगाती है, लेकिन चर्च ने इनको काफ़ी तंग किया जियोसेंट्रिक मॉडल को रॉन्ग प्रूव करने में। यहाँ पर एक सवाल लिखा गया, जब आप जंप करते हैं तो अगर ज़मीन सूरज के गिर्द ऑर्बिट कर रही है तो आपके जंप करते वक्त ज़मीन कुछ डिस्टेंस आगे बढ़ जाएगी और हम पीछे दूर ज़मीन पर नीचे आएंगे, लेकिन ऐसा होता तो नहीं है। गैलीलियो ने इसको एक एक्सपेरिमेंट से समझाया। फर्ज करें एक कश्ती तेजी से समुद्र में आगे बढ़ रही है और एक बाल इस कश्ती से फेंकी जाती है, तो अब होना तो ये था कि बाल पीछे जाकर गिरती और कश्ती आगे बढ़ जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कश्ती आगे गई और बाल भी आगे जाकर गिरी। गैलीलियो ने समझाया कि बाल ने भी बोट की वेलोसिटी को अटेन कर लिया है। इसका मतलब है कि जब हम अर्थ पर जंप करते हैं तो अर्थ की वेलोसिटी को हम गेन कर लेते हैं। हम भी स्पीड में हैं, इसलिए जब कूदते हैं तो जहां पर जंप किया था वही वापस आएंगे। अगर आप इसकी खिड़कियां बंद कर दें और इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी में चलाएं तो आपको कभी भी इसके अंदर बैठकर मालूम नहीं होगा कि आप मूव कर रहे हैं या नहीं। अगर आप किसी नहर के करीब खड़े हैं तो पानी एक सीमित बह रहा होता है। अगर आप इसके करीब खड़े हैं, कुछ देर इसको देखते रहें तो ये मालूम होता है कि जैसे मैं भी मूव कर रहा हूँ। आपको इस तरह का इल्यूजन आता है जबकि आप रेस्ट में होते हैं, यानी कि जो भी मोशन होती है वो किसी के रिलेटिव होती है। आप इस अर्थ पर खुद को रेस्ट हालत में फील करते हैं, जबकि हमारी अर्थ तकरीबन 1670 किलोमीटर की रफ्तार से अपने एक्सिस के गिर्द घूम रही है और जमीन सूरज के गिर्द 1,07,000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से घूमती है और खुद सूरज भी मिल्की वे के गिर्द 8,28,000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से घूमता है। क्योंकि हम तकरीबन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ अर्थ पर खुद को रेस्ट हालत में ही फील करते हैं। फर्ज करें आप एक गाड़ी में हैं और इसकी स्पीड आपके साथ वाली गाड़ी की स्पीड के बराबर है और दोनों ही एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तो ये आपको रुकी हुई दिखाई देगी। और अगर वही कार ऑपोजिट डायरेक्शन में आपके पास है गुजरे तो अपनी रफ्तार और इसकी रफ्तार को ऐड कर ले। जो जवाब आएगा वो इस स्पीड से आपके लिए मूव कर रही होगी। मोशंस रिलेटिव होती है। आप एक थॉट एक्सपेरिमेंट करें। आप एक सड़क पर रेस्ट हालत में खड़े हैं और फर्ज करें ये रोड और आसपास की बिल्डिंग्स पीछे की तरफ मूव करना शुरू कर देती हैं। आपको यही लगेगा कि चीजें पीछे की तरफ मूव कर रही हैं, जबकि बिल्डिंग पर खड़ा शख्स यही समझेगा कि रोड और बिल्डिंग्स रेस्ट में है, बस आप ही आगे की तरफ जा रहे हो। यहाँ पर दोनों ही सही हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों का फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफरेंट है। अगर आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस का नहीं पता तो हमारे चैनल में इसके ऊपर एक वीडियो पड़ी हुई है, वो आप जरूर देखिएगा। मोशन रिलेटिव है। अगर ऑब्जर्वर अपनी प्लेस चेंज करता है तो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट भी चेंज होगी। रिलेटिव मोशन की एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करें आप एक कार में तेजी से बढ़ रहे हैं और एक सेब को फेंकते हैं। सड़क पर हिट करने के बाद ये सेब आपको फॉलो करना शुरू हो जाएगा। जब आप एप्पल को गाड़ी में रोड पर फेंकने से पहले देखेंगे तो ये आपको रेस्ट हालत में दिखेगा। सड़क के रिस्पेक्ट से ये मूव कर रहा होगा। यहाँ पर दरख्त और सड़क आपके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, क्योंकि आपको इनकी वजह से ही पता चल रहा है कि आप मूव कर रहे हैं और ये सड़क और दरख्त के रिस्पेक्ट से ही एप्पल भी मूव कर रहा है। जब एप्पल को फेंकते हैं तो इसको ऑपोजिट वेलोसिटी मिलती है, जिससे इनिशियल वेलोसिटी फर्ज करें 60 किलोमीटर पर आवर थी, वो कम होकर 30 किलोमीटर पर आवर रह जाएगी। एप्पल आगे की तरफ मूव करेगा, लेकिन स्पीड कम होने की वजह से ये पीछे रह जाएगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी नया सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक जरूर दें। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उनको भी तो पता चले आप कितनी अमेजिंग साइंटिफिक वीडियोस देखते हैं। हमारी मुलाकात जल्दी होगी नई साइंस वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।